आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, जब हम प्लैनेट के करैक्टर के बारे में बता रहे थे कि इस प्लैनेट को शुभ माना गया है, इनको अशुभ माना गया है। आपको याद है ना, जब हम शुरू के क्लास में बता रहे थे, जैसे राहु हो गए, केतु हो गए, सैटर्न मतलब शनिदेव हो गए, सन हो गए, मंगल हो गए, इनको जो है अशुभ प्लैनेट के कैटेगरी में रखा था। और जो शुभ प्लैनेट हैं उनको बताया गया था गुरु हैं, शुक्र हैं, चंद्रमा है। याद है ना आप लोगों को? तो आपने एक बात गौर किया था कि मरकरी के बारे में क्या बोला गया था? मरकरी के बारे में यानी बुध देव के बारे में ये बताया गया था। चलो नहीं अगर मालूम है कोई बात नहीं, आज फिर से एक बार रिवाइव कर लेते हैं 2 सेकंड में, शॉर्टकट में। देखिए, मंगल, सन, राहु केतु और सैटर्न, इनको अशुभ प्लेनेट यानी पापी ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। ऐसा नहीं है कि ये पापी ग्रह है, ये सब अलग बात है, लेकिन इनको उस श्रेणी में रखा गया है। ये कल्पना की गई है कि इनका रिजल्ट ज्यादातर निगेटिव आता है, इसलिए इनको पापी ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। अभी गुरु हो गए, शुक्र हो गए, चंद्रमा हो गए, इनको जो है शुभ प्लेनेट के कैटेगरी में रखा गया है, श्रेणी में रखा गया है। मानना है ज्योतिष में एक प्रकार से ये कल्पना की गई है, प्रचलन है कि ये तीनों ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपने एक बात का ध्यान किया कि मरकरी को ना तो शुभ में रखा जाता है ना अशुभ में रखा जाता है। हाँ, वो बताने की अलग बात है कि ज्यादातर अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो ये एक प्रकार से ये देख लिया जाता है कि भाई ये बहुत शुभ प्लेनेट है। लेकिन एक्चुअल में जब शुरू में आपने देखा होगा कि इनको अलग रखा जाता है। इनके बारे में एक प्रचलन है कि ये अशुभ प्लेनेट के साथ बैठेंगे तो बुरा रिजल्ट देंगे, अगर शुभ प्लेनेट के साथ बैठे हुए हैं या अच्छी पोजीशन पे हैं तो फिर अच्छा वाला रिजल्ट देते हैं। बुध देव के बारे में ये कल्पना की गई है। आप जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करोगे तो वैसे तो नहीं बोलेगा, लेकिन कभी अगर मूड में है बाई दफा तो बोलते हैं कि भैया बुध देव ऐसे हैं जो खुद का घर फूंक के तमाशा देखते हैं। कहने का मतलब है इनको अनमेच्योर अवस्था में माना गया है। राजकुमार की श्रेणी इनको मिली हुई है। राजकुमार जो भी होता है वो एक किशोरावस्था का होता है, आपको पता ही है। अगर राजा बोलें और राजकुमार बोलें तो उम्र जो है, एज उसकी जो है आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। भाई 18 साल से लेके 25 साल, राजकुमार तो इतना ही बड़ा होता है। अब अगर इससे ज़्यादा बड़ा है तो वो राजा हो गया, फिर है कि नहीं? तो ये एक प्रकार से देखा जाए, ये उम्र जो होती है ना, ये मज़ा लेने वाली उम्र होती है। इंजॉयमेंट चाहिए। अब लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रही है, उससे ज़्यादा मतलब नहीं होता। हाँ, ये अलग बात है कि मरकरी को जो है अलग अलग कारक माना गया है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात ये कर रहा हूँ कि मरकरी को जो भी विद्वान एस्ट्रोलॉजर हैं, ज़्यादातर लोग इनको दोनों जो अशुभ प्लेनेट हैं, अशुभ ग्रह हैं या फिर शुभ ग्रह हैं, उन दोनों की कैटेगरी से अलग रखते हैं। इनकी प्रोडक्शन जो होती है, इनकी प्लेसमेंट के अनुसार से इनका रिजल्ट देखा जाता है। कई बार ये अशुभ रिजल्ट देते हैं, बुरा वाला, और कई बार अच्छा रिजल्ट देते हैं। मैं आपको ऐसे ही ये एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ कि आप ये समझ जाइए। बुध देव को जो है अपना घर फूंक के तमाशा देखने वाला ग्रह भी माना गया है। आप लोगों को कई बार बताया है मैंने, जब आप पूरा एपिसोड देखते होंगे तो बीच बीच में कई बार मैं रिमाइंड करता रहता हूँ। वो अलग बात है कि आप पूरा नहीं देखते तो आपके समझ में नहीं आएगा। नहीं, मैं लगभग ज़्यादातर योग हो गया या दोष हो गया, उसको यहाँ बातों बातों में इशारा कर देता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ज्योतिष में एक प्रचलन है दोस्तों। अब तो धीरे धीरे जो प्रचलन था, जो एक प्रकार से व्याख्या थी, जो व्याख्याएं थी, वो लुप्त होती जा रही हैं। बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन जब आप ज्योतिष की गहन अध्ययन करोगे, मतलब अच्छी पढ़ाई करोगे, तो आपको, जब आप एक प्रकार से देखा जाए ना, गहराई से जब सीखने लगोगे, तब आपको कुछ फार्मूले बताए जाएंगे जो मैं आगे आप लोगों को लेक्चर की क्लास में बताऊंगा। उनको भी दिमाग में हमेशा बिठा के रखना पड़ता है। ज्योतिष में एक प्रचलन है कि केंद्र भाव का मतलब फर्स्ट, 4, 7 और 10, ये जो हाउस होता है, मतलब पहला घर, फोर्थ वाला घर, 7वां घर और 10वां घर, ये घर को जो है केंद्र भाव माना गया है। सेंट्रल के घर हैं ये एक प्रकार से देखा जाए तो 4 हाउस हो गए, ये 4 घर हो गए ये। इन 4 हाउस में अगर 2 हाउस की लॉर्डशिप किसी एक प्लेनेट को मिल जाए तो फिर एक प्रकार से बाधक ग्रह माना जाता है उसको। अब ये आप लोगों को मालूम था तो ठीक है,
नहीं मालूम था तो यहाँ एक बार रिमाइंडर कराना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि ज्योतिषी के पास आप लोग गए या कोई आया आपके पास और आपने देखा कि भाई ये जो है कुंडली में बड़ा अच्छा रिजल्ट देना चाहिए, ऐसे प्लेनेट को ये कर देगा वो कर देगा, लेकिन वो कर नहीं पाता है। महादशा पूरी निकल जाती है और बाद में पता चलता है जी मिला मिलाया कुछ नहीं। तो इस वजह से एक जो ये एक प्रकार से जो प्रचलन है, जो इसका फार्मूला है उसको आपको दिमाग में बिठा लेना है कि सेंट्रल भाव यानी केंद्र का भाव जो भी है, जैसे फर्स्ट 4 7 और 10, इसको सेंट्रल का हाउस कहा गया है, केंद्र भाव कहा गया है। इन 4 घरों में अगर 2 घर की लॉर्डशिप एक ही प्लेनेट को मिल जाए तो उसको बहुत अच्छा नहीं माना गया है। ये पोजीशन बनती है दोस्तों, जैसे कन्या लगन की कुंडली हो गई, मिथुन लगन की हो गई, अब ये धनु की भी हो गई। इसमें आप देखो कि जो है 2 जो घर है ना सेंट्रल के, एक ही प्लेनेट को मिल गया है। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि धनु लगन की कुंडली में बुधदेव कैसा फल देते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, जो असेंडेंट है लगन उसमें 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये धनु लगन की कुंडली हुई। धनु लगन की कुंडली और मीन लगन की कुंडली, ये दोनों कुंडलियां जो हैं, इसकी जो लॉर्डशिप मिलती है, अधिपत्य मिलता है, मतलब मालिकाना हक मिलता है, वो जुपिटर को मिलता है, गुरुदेव को मिलता है। और गुरुदेव और बुधदेव में बहुत अच्छी मित्रता नहीं मानी गई है। देखिए मित्रता भी कई प्रकार की होती है। आप लोगों को जो अभी तक बताया है वो हमने एक नेचुरल सी जनरल वाली फ्रेंडशिप बताई है, मतलब यहाँ इनके शत्रु हैं, यहाँ इनके मित्र हैं। लेकिन मित्रता और शत्रुता परिस्थिति के अनुसार से बदलती रहती है। मतलब मान लीजिए कोई भी प्लेनेट है, अगर वो आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं लेकिन एक ही हाउस में हो गए, चलो इसको छोड़ो, इसको बाद में बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो आप लोगों के सर के ऊपर से निकल जाएगा। धीरे धीरे सारे योग आपको बताऊंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि सेंट्रल का भाव जो है उसमें जो 2 घर हैं किसी एक ही ग्रह को मिल गए तो कई बार उनको बाधक ग्रह के रूप में देखा जाता है। धनु लगन की कुंडली है ये, इसमें 2 घर जो है ना वो मरकरी को मिल गया है। आप ध्यान से देखिए, जो 7th हाउस है उसमें जो है मिथुन राशि शो हो रही है, वो घर भी एक प्रकार से बुधदेव को मिल गया क्योंकि यही मालिक है उसके, मिथुन राशि के। और दूसरा जो 10th हाउस है ना उसमें 6 नंबर लिखा हुआ है, कन्या राशि मतलब वर्गो, और उसका भी जो एक प्रकार से देखा जाए तो लॉर्डशिप बुधदेव को ही मिलती है। तो जो केंद्र का ये जो भाव है 7वां घर और 10वां घर, इस दोनों घर की जो लॉर्डशिप मिल गई वो मरकरी को मिल गई। कहने के लिए तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा कि भाई बड़ा अच्छा ये रिजल्ट देना चाहिए, 7वां घर मिल गया और 10वां घर मिल गया, एकदम ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों दिमाग में कई बार बिठा के रखना है आप लोगों को कि पुरानी जो ज्योतिष थी, जो एक प्रकार से देखा जाए जो प्रचलन है ज्योतिष में, वो ये भी है कि सेंट्रल के अगर 2 भाव एक ही प्लेनेट को मिल जाए तो वो कई बार बाधक ग्रह बन जाता है। मतलब उस ग्रह की महादशा में उतनी तरक्की नहीं हो पाती, कहने मतलब उतनी जितनी कि अगर केंद्र भाव में एक ही घर मिला होता तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता। तो ये बात आपको अपने दिमाग में बिठा के रखनी है। अब जो है बुधदेव को 7वीं दृष्टि मिली हुई है, मतलब ये जहाँ बैठते हैं वहाँ का रिजल्ट देते हैं। इनकी जहाँ दृष्टि जाएगी, मतलब जहाँ ये विराजमान होंगे वहाँ से सीधा एकदम 7th हाउस को देखेंगे तो वहाँ भी दृष्टि जाएगी। और दोस्तों इनको सभी कुंडलियों में 2 घर मिलते हैं तो वहाँ का भी रिजल्ट देंगे। कहने का मतलब है कि 4 घर का, कभी 3 घर का, कभी 2 घर का, ऐसे ही ये रिजल्ट देते हुए चलेंगे। बुधदेव को इंटेलिजेंस का कारक माना गया है, बुद्धि का कारक माना गया है, वाणी का कारक माना गया है, व्यापार जितने भी होते हैं बिजनेस उसके कारक माने गए हैं, फ्रेंड के कारक हैं, और एक प्रकार से जो देखा जाए बोलने चालने का जो तरीका है, डायलॉग डिलीवरी है, उसके भी कारक माने गए हैं। इसी वजह से इनको जो है एक्टर वगैरह का भी कारक माना गया है। दोस्तों एक बात आपको और बताना चाहेंगे, यहाँ पे बताना जरूरी है, क्योंकि कई बार ये सोचते हैं ना कि नहीं बोलेंगे क्योंकि बोलने से मतभेद हो जाता है, और आजकल के ज़माने में कोई किसी से मतलब विवाद नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं बोलता हूँ। फिर भी आप लोगों को सिखाना है, बताना है, तो ज़्यादा अगर क्लोज रहेंगे तो भी पता लगेगा कि सर के ऊपर से निकल गया, इसलिए जानना जरूरी है। जो सट्टा होता है, जो जुआ वगैरह होता है, उसका कारक राहुदेव को माना गया है। लेकिन राहुदेव के साथ साथ जो है कुछ विद्वान एस्ट्रोलॉजर मरकरी को भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं। कहने का मतलब बुधदेव को भी जुआ हो गया, जैसे कैसीनो वगैरह हो गया, उसके कारक के रूप में देखते हैं। एस्ट्रोलॉजर को पता है, जो लोग ज्योतिष कर रहे हैं उनको पता है कि राहुदेव तो हैं ही सट्टा वट्टा के कारक, लेकिन कई बार जो है एक प्रकार से देखा जाए जुआ हुआ के कारक वो बुधदेव को भी देखते हैं, लेकिन बोलता कोई नहीं। जब ये आप बात करोगे कि भाई जुआ का
और जो है एक प्रकार से लॉटरी का, और ये जो हो गया ना जितना कैसीनो वगैरह है, ऐसा कारक किसको माना जाएगा, तो लोग एस्ट्रोलॉजर जो है वो बोल देंगे कि राहु देव इसके कारक होते हैं। लेकिन उनके दिल में होता है, वो जानते हैं कि बुध देव को भी कारक माना गया। बुध देव को क्यों माना गया? क्योंकि जब आदमी एक प्रकार से कोई जुआ खेलता है या कुछ खेलता है तो दिमाग बहुत लगता है। अब जो गधा टाइप का है ना, तो मंद बुद्धि, वो लोग कभी जुआ नहीं खेलते। जुआ वही आदमी खेलता है, गैम्बलिंग वही करता है जिसके पास दिमाग बहुत तेज होता है। और बुध देव को बुद्धि का कारक माना गया है, इनको कैलकुलेशन का भी कारक माना गया है। तो अब खुद ही सोचिए आप, अगर एक आदमी कोई है जो जुआ खेल रहा है, इसका मतलब है कि वो शार्प माइंड है, बहुत तेज दिमाग है उसका, और उसकी जो कैलकुलेशन है, जो उसकी गणना है, वो अपने गणना पे, अपने कैलकुलेशन पे प्रकार से उसको घमंड है। तभी तो वो सोचता है ना कि भाई दूसरे के जेब से पैसा निकालना कितना मुश्किल होता है। आपने कभी इस बात को सोचा है? अब एक ऐसा बंदा जो एक प्रकार से पूरा दांव लगा रहा है हर एक चीज़ का, और वो भी तरह तरह का दांव लगा रहा है, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि उसकी एक दिमाग कितना तेज है। कहने का मतलब है कि जुआ वगैरह जो भी हो गया ना, उसका एक प्रकार से कारक तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन उसमें बुधदेव का भी इन्वॉल्व हो, बुधदेव का भी हाथ होता है, अगर सीधी भाषा में कहा जाए। राहु देव को तो देखा ही जाता है, लेकिन साथ में बुधदेव भी उसके थोड़े बहुत एक प्रकार से देखा जाए तो कुछ रूप में, मतलब छोटे से ही सही, बुद्धदेव को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कारक के रूप में देखा जाता है। अब ये बात आप लोगों को मालूम थी, किसी ने बताया है तो ठीक है, नहीं बताया है तो आज आप अपने दिमाग में ये लगा लो कि मरकरी एक प्रकार से जब भी जुआ, सट्टा या ऐसी कोई बात आपके सामने आ जाए, देखो ज्योतिष में कहा नहीं जा सकता कि लोग क्या क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार आपके सामने होगा कि लोग आ गए और बोले जी हमारा तो रिलेटिव है, भाई है या कोई भी है, और बोले जी वो बहुत मतलब वो उसका बुरा आचरण है, वो जुआ खेलता है, ये है वो है। तो आपको प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, आपको रिमेडी करवानी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि इसकी आदत को कैसे छुड़वाया जाए। तो उस समय आपको ये बहुत मतलब उस समय आपको यही नहीं कि राहुदेव की रिमेडी कर देनी है कि बस राहुदेव अच्छे हो जाएंगे तो ये काम करना बंद कर देगा, ऐसा नहीं है। आपको एक नज़र जो है मरकरी पे भी डाल लेनी है, क्योंकि जुआ वगैरह जो भी है ना, इसका जो है छोटा मोटा कारक बुधदेव को भी माना गया है। तो ये तो था, आप लोगों के दिमाग में बैठ गया है, मतलब जानकारी होनी चाहिए। भाई सीधी सी बात है कि बुधदेव को बुद्धि का कारक माना गया है, और ऐसे लोग जो होते हैं उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। इतना तो हमारे समझ में आता है ना, हम आप तो कर नहीं पाएंगे ये, क्योंकि हम लोग उसमें फ्लॉप हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इसमें वही लोग कामयाब होते हैं या करते हैं, वही लोग खेलते हैं जिनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। तो आपको खुद सोचना चाहिए। मैंने शुरू में आपको बताया है कि ज्योतिष सीखने की नहीं, समझने की चीज़ है। इसलिए मैं बार बार करेक्टर बता रहा था, बार बार करेक्टर बता रहा था, बड़े स्लोली रूप में बता रहा था, धीरे धीरे बता रहा था कि आपके दिमाग में बैठ जाए। और उसके बाद का जितना एपिसोड है सब में मैंने आप लोगों को करेक्टर के बारे में याद दिलाता रहा हूँ कि अगर करेक्टर आपके समझ में आ गया तो प्रोटेक्शन बहुत ईजी हो जाएगी, प्रोटेक्शन भी आपके समझ में आ जाएगा, चुटकी बजाते हुए आप प्रोटेक्शन कर दोगे। कई बार है कि मान लीजिए कोई आ गया, अभी ज्योतिष जब आप करने बैठोगे, जब आप मार्केट में आओगे, तो देखिए आपको फिर बता रहा हूँ, ज्योतिष हो गया, वकील हो गया और डॉक्टर हो गए, इनका पेशा ऐसा होता है कि कुछ भी इनके सामने आ सकता है। अब डॉक्टर के सामने कपड़े की ज़रूरत ही नहीं है, उसके सामने कपड़े उतारने ही पड़ेंगे, उसको सब कुछ दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर जो होता है ना, वो एक प्रकार से उसके पेशे में ईमानदारी बसी हुई है। वो बाहर निकल के ये नहीं बताएगा कि जी ये मोटे थे, ये पतले थे, ये उनके लिए ये आम बात है। डेली की एक प्रकार से देखा जाए तो डेली की उनकी दिनचर्या है, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कपड़े पहन के आ रहे हो, कपड़े निकाल रहे हो, उनके लिए कोई, वो उनका काम है। ऐसे ही वकील, जब आप पहुँचते हो ना, कई बार मतलब लोग जाते हैं वकील के पास, तो वकील पूछता है उनसे कि भाई सीधी सीधी सही सी बात बताओ कि क्या हुआ था। अब उनसे छिपाना नहीं है कि उनसे थोड़ा झूठ बोल दिया ऐसा वैसा, फिर एक प्रकार से केस हारने वाली बात हो जाती है। और वकील से खुला बताया जाता है कि जी मिस्टेक तो हो गई, गलती तो हो गई। मान लीजिए हमने चोरी किया और पुलिस पकड़ ले गई, अब वकील आया तो उसे बताना पड़ेगा कि हाँ जी चोरी तो किए थे, बाकी अब कैसे बच के निकलना है ये आप बताओ। ऐसे ही ज्योतिषी का एक प्रकार से पैसा है। ज्योतिषी को आप लोग देखते हो कि चैम्बर बना रहता है, अपने ऑफिस में अकेले होते हैं, जो असिस्टेंट होते हैं वो बाहर होते हैं। हम लगभग मतलब हम लोग काफ़ी क्लास कर चुके हैं, थोड़ा सा अपने प्रोफेशन पे भी ध्यान देना है। जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, उसके पास कोई नहीं मिलेगा जो पेशेवर, जो ज्योतिषी है, जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर है। जब आप उससे बात करोगे, जब कुंडली दिखाओगे, तो अकेले होगा। लोग होते हैं साथ में, उसका स्टाफ होगा, असिस्टेंट होंगे, सारे लोग होंगे, लेकिन वो बाहर बैठे रहते हैं। क्लाइंट के सामने एस्ट्रोलॉजर अकेला होता है। क्यों होता है? रीज़न यही है कि जो क्लाइंट है वो दिल खोल के बोले, जो उसके दिल में है वो बोले, और ज्योतिषी जो है उसका प्रोटेक्शन करेगा। कोई रिकॉर्डिंग नहीं,
कोई चोरी छिपे वाला काम नहीं, जो दिल में आता है क्लाइंट बोलते हैं। कई बार तो अपनी जो एक प्रकार से अपने बाप को नहीं बताएंगे, अपने पार्टनर को नहीं बताएंगे, ऐसी बातें वो जोशी को बताते हैं, क्योंकि उनको उसकी रिमेडी चाहिए, उनको उसका हल चाहिए, तो जोशी को बताते हैं। अब ज्योतिष का भी कर्तव्य है, ये मैंने आप लोगों को पहले क्लास में बताया हुआ है, कि उस चैम्बर की बातें जो है चैम्बर में ही छोड़ देनी है। जब हम लोग बाहर निकलते हैं ना, तो हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई क्या पूछ रहा है, हमने उसी समय उसकी रिमेडी बताई और उसको देखा और वहीं बात खत्म हो गई। अभी वो क्या था हमसे मतलब नहीं है। कहने का मतलब वो जुआरी है, शराबी है, चरसी है, नशेड़ी है, उससे हमें क्या लेना देना है। उसने अपनी प्रॉब्लम बताई कि ये मेरी ये लत है, इस लत को कैसे छोड़ा जा सकता है। हमने उसको एक प्रकार से रेमेडी बता दी कि भाई आपका ये प्लेनेट ख़राब है और ये प्लेनेट की ऐसी रेमेडी करोगे, ये रेमेडी तो आपकी ये लत छूट जाएगी। अब हमें उसमें फालतू ज्ञान नहीं देना है, क्योंकि उसको खुद पता है कि वो गलत है, तभी तो हमारे पास आया है ना। देखिए ज्योतिष में आपको एक बात का ध्यान और रखना है, थोड़ा सा आपको बताता हुआ चलूँ, नहीं बाद में ये होगा कि जो है अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। ज्योतिष में आपको एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि हमारा काम उतना ही है कि जितना लोग पूछें, इसीलिए लगभग सभी ज्योतिषी जितने भी विद्वान एस्ट्रोलॉजर हैं वो पहले पूछ लेते हैं। ज़्यादा उसमें कहानी नहीं बतानी है उनको कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनसे सीधा सा सवाल करना है कि आप किस क्षेत्र में जानना चाहते हो, मतलब क्या जानना चाहते हो। तो लोगों के पास अपने क्वेश्चन होते हैं, जैसे लोगों ने बताया जी गुरुजी कैरियर के बारे में थोड़ा बताइए, कैरियर बड़ा अप डाउन चल रहा है, तो आपको केवल उसमें जो है ज्योतिष के हिसाब से देख के प्रोडक्शन करनी होती है। अब फालतू का ज्ञान नहीं देना होता, क्यों तुम क्या करते हो, ये तुम्हारी आदत ख़राब है, ऐसे है वैसे है, ये सब नहीं करना होता। जो उन्होंने पूछा उसका हम सटीक से जवाब देंगे, फिर उनकी तरफ देखेंगे, या उनसे अगर फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो उनसे पूछेंगे कि और कुछ। तो वो जब बताते हैं ना, थोड़े वे संकोच करेंगे शुरू शुरू में, लेकिन फिर वो खुल के बता देंगे। देखिए जो आदमी आपके सामने आ रहा है वो भी बुद्धू नहीं है। जो आपके सामने जो आया हुआ है, ज्योतिष में एक प्रकार से देखा जाए तो ज्योतिष में सच्चाई तो ये है कि अपने पास जो भी आता है वो परेशान होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब इस समय वो बड़े अच्छे टाइम चल रहा है उसका तो वो हमारे पास आया, सवाल ही नहीं है। जिसका अच्छा टाइम होता है वो जोशी के पास जाता ही नहीं है। जोशी के पास तो वही लोग आते हैं ना जो एक प्रकार से परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। किसी का करियर नहीं चल रहा है तो वो जोशी के पास आएगा, किसी की मैरिज लाइफ ख़राब है, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो जोशी के पास आएगा। कहने का मतलब है हम लोगों के पास जो भी लोग आते हैं ना, वो अपनी समस्या लेके आते हैं, परेशान होते हैं, इसलिए हमारे पास आते हैं। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनके परेशानी में शरीक हों, उनको परफेक्ट रेमेडी कराएँ, और जो भी उनकी प्रॉब्लम है, हालांकि लोग फीस देते हैं, फीस दे करके कंसल्टेट कर रहे हैं, फिर भी हमारा फ़र्ज़ है कि उनको हम सही बात बताएं। अब अगला पैसा भी दे रहा है, फीस भी दे रहा है, उसके बाद में हाँ जी करोड़पति हो जाओगे, अरबपति हो जाओगे, प्रधानमंत्री बन जाओगे, व्हाइट हाउस के राष्ट्रपति बन जाओगे, ऐसा कुछ करने से पैसा तो ठगा जा सकता है। हो सकता है कि वो जहाँ तक उस समय बड़ा खुश हो जाए, लेकिन वो आपको सम्मान की दृष्टि से देख रहा है, वो आपको देख रहा है कि गुरुजी ने बताया है कि आगे जो है 6 महीने में टाइम अच्छा आने वाला है, तो वो खुश हो जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ वो उसको तो पता चल ही जाएगा थोड़े समय के बाद में कि उन्होंने जो कुछ भी बताया वो सब बटर पॉलिश कर दी, एक्चुअली में ऐसा हो नहीं रहा है। तो मेरा मकसद ये है दोस्तों, मेरा केवल एक ही मकसद है कि आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई बंदा आए और आपके सामने कहे कि ये प्रॉब्लम है गुरुजी और हम कैसे करें क्या करें, तो आपके पास जब नॉलेज रहेगी ना, तभी आप उसको एक प्रकार से सही जानकारी दे पाओगे कि भैया ऐसा ऐसा तुम्हारा प्लेनेट खराब है, अब इसको आप ये रिमेडी करोगे तो थोड़ा आपको लाभ मिलेगा, और अगर नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो वो एक प्रकार से जब जाएगा ना, हो सकता है बहुत खुश ना हो। देखिए ज्योतिष में ये होता है कि पैसे बनाने के चक्कर में, देखिए आपको आज खुल के बता देता हूँ, जब भी कोई क्लाइंट आता है एस्ट्रोलॉजर के पास में, तो सभी एस्ट्रोलॉजर, अब मान लीजिए आप मेरे पास आए, आपकी कुंडली के जो प्लैनेट हैं वो अच्छे नहीं है या महादशा अच्छी नहीं है, तो मैं आपको क्या बताऊंगा। अगर मैंने बताया जी आपकी नौकरी छूट जाएगी, बिजनेस आपका लॉस में चला जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आप एक प्रकार से खुश नहीं होगे, आप जो पैसे दिए हो ना वो भी गुस्सा करोगे। मतलब कोई भी एस्ट्रोलॉजर है, कोई भी जातक है, तो वो यही बोलेगा अरे कहाँ फंस गए यार, इन्होंने सब उल्टा सीधा बता दिया, कुछ भी अच्छा नहीं बताया। तो जातक की एक अपेक्षा होती है कि एस्ट्रोलॉजर जो है उसको बड़ा अच्छा अच्छा बताए, और एस्ट्रोलॉजर की भी एक प्रकार से उनकी भी एक रेखा होती है कि उस रेखा से बाहर नहीं जाना है। फिर भी इशारों इशारों में थोड़ा बहुत तो उसको सच्चाई बता ही देनी चाहिए ना, सब कुछ छुपाना भी तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो अपने बारे में सब कुछ जानना चाहता है, तभी आपके पास आया है ना। अगर उसका सब कुछ ठीक होता तो आपके पास क्यों आता भाई? जोशी के पास तो तभी आया है जब वो परेशान है, तो उसके परेशानी का सम्मान करना है, उसके परेशानी की इज्जत करना है, और उसको सब कुछ गड़बड़ नहीं बताना है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं बता देना है कि वो हंसता हुआ चला जाए कि जी 6 महीने बाद टाइम सही हो जाएगा।
हम ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे, नहीं, उसको इशारे उशारे में बता देना है। और ये आप तभी बता पाओगे जब आपकी नॉलेज अच्छी है, मतलब आपको है, पता है, तभी तो आप बता पाओगे। इस वजह से मैंने बताया कि जो है मरकरी बहुत अच्छे प्लैनेट हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन कई बार जब बहुत अच्छा रिजल्ट देने लगते हैं ना, तो फिर खराब हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, फिर भी थोड़ा सा और सुन लो। बाप सबका जो होता है ना, वो खतरनाक ही होता है। कब तक? 25 साल तक। आप आजमाओ, जितने भी बच्चे हैं ना, अगर उनसे सच्चाई पूछा जाए तो वो कहीं ना कहीं पिता को अपने अच्छा नहीं मानते, क्योंकि उनको डांटता ही केवल, मतलब केवल फादर ही डांटेगा ना। बच्चों को कौन डांटेगा? अड़ोसी पड़ोसी नहीं डांटते, बोलते हैं हाँ जी ठीक है, अरे शैतान है, सब सुधर जाएगा। लेकिन अगर पिताजी को कोई गलती पता चल जाए ना, तो कम से कम 3 दिन वो आंख एकदम लाल करके देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हम गलत कर रहे हैं, हमें सुधारने का काम जो है उन्हीं के ऊपर है ना। हाँ, 25-30 साल के बाद में जो एक प्रकार से देखा जाए जो पिताजी होते हैं वो सम्मानजनक हो जाते हैं, क्योंकि तब लोगों की अकल आ जाती है कि इन्होंने जो कुछ भी कहा था, जो हमें रोक रहे थे, वो हमारी अच्छाई के लिए रोक रहे थे। तो कहने का मतलब है, ज्योतिषी का भी फर्ज है कि जब भी कोई क्लाइंट उनके पास आए, तो उसको ज़्यादा तो निगेटिव नहीं बताना है, लेकिन इतना पॉजिटिव भी नहीं बताना कि एकदम अगला बिल्कुल सारी रिमेडी करना छोड़ दे, उसको लगे कि जी अगले साल तो हम बिल्कुल एकदम बिजनेस टाइकून बन जाएंगे। कहीं ना कहीं इशारों में उसको बता देना है, सच्चाई बता देनी है कि भैया आपका ये प्लेनेट खराब है, ये आपका अच्छा असर नहीं देगा, इसकी आपको ये रिमेडी करनी है। तो अभी तो नहीं हो सकता है उस दिन आपको वो उतनी इज्जत ना दे, लेकिन कुछ समय के बाद भी आप देखोगे कि वो आपके पास दोबारा आएगा और आपको सम्मान देगा, इज्जत की नज़र से आपको देखेगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि ये ईमानदार है, पैसे लेंगे तो अच्छा या बुरा सब कुछ बताएंगे। तो कहने का मतलब है, इसलिए मैंने मरकरी का एक पक्ष आपके सामने रखा है कि जब मरकरी बहुत बलवान हो जाते हैं, तब फिर ये जो है इंजॉयमेंट ज़्यादा करवाने लगते हैं, मतलब मज़ा ज़्यादा दिलाने लगते हैं। और जब ज़्यादा मज़ा लेने लगता है जातक, तो फिर हो सकता है कहीं गलत रास्ते पे चला जाए, तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। धनु लगन की कुंडली है ये, और इसमें जब बुधदेव लगन में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। जब भी बुधदेव लगन में बैठेंगे, ऐसे लोगों की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, चेहरा मोहरा एकदम खूबसूरत होते हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, सुंदर होते हैं, और इनका दिमाग भी बहुत तेज होता है, क्योंकि मरकरी को बुद्धि का कारक माना गया है, तो बुद्धि तो तेज हो ही जाएगी। जब बुद्धि तेज होती है तो लोग बात बनाना भी जान जाते हैं। और आजकल का ज़माना वही है, पहले भी यही ज़माना था कि जितनी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें करोगे, बटर पॉलिश करोगे, लोग उतना ही खुश होंगे। तो जब मरकरी लगन में बैठते हैं, ऐसे लोग बहुत, मतलब बातचीत करने में एक्सपर्ट होते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ पे किस लेवल तक बात करनी है। तो वो रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। कहने का मतलब है, सामने वाला अगर गर्म है तो ये बिल्कुल एकदम कूल रहेंगे, और अगर सामने वाला थोड़ा सा कूल हो गया, तो उस पे एक प्रकार से आँखें भी उसको दिखाई जा सकती हैं। मतलब लेवल पता होता है कि कहाँ तक हमें हार्ड बोलना है, कहाँ पे हमें सिलेंडर हो जाना है, ये सब उनको पता होता है। तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। बुद्धि तेज रहेगी, ये भी रिजल्ट अच्छा हो गया। 7वें घर पे दृष्टि जाएगी, पार्टनर का सुख मिलेगा। कन्फर्म है कि दाम्पत्य जीवन एकदम फर्स्ट क्लास का होगा, बड़ा मधुर संबंध होगा, ये भी बहुत अच्छा है। और दोस्तों, इनको 10th हाउस की लॉर्डशिप मिली हुई है। 10th हाउस से ही कैरियर वगैरह जो भी दिनचर्या है वो देखा जाता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो कैरियर बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस हो गया या जॉब हो गया, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर बुध की महादशा आ गई तो सारे रिजल्ट यहाँ पे एक प्रकार से अच्छे ही माने जाएंगे। जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, रुपए पैसे के लिए, मकान दुकान के लिए, कोई भी रिजल्ट है यहाँ, बुध की महादशा जब भी आती है, लोग एक प्रकार से मज़ा लेने लगते हैं। मतलब इंजॉयफुल जो है लाइफ हो जाती है, सब कुछ वहाँ मिलने लगता है, बुधदेव दिलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सभी रिजल्ट अच्छा माना जाएगा। लेकिन आज आपको मतलब नेगेटिव भी पॉजिटिव भी सब कुछ बताता हुआ चलूँगा, कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत तो आपको बता दूँ। धनु लगन की कुंडली है, बड़े ही शरीफ लोग होते हैं। बड़े शरीफ का मतलब ये नहीं है कि आप जो है एक प्रकार से छेड़ के चले जाओगे। शरीफ का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो है हीनियसपना नहीं करते, मतलब ये लोग एक प्रकार से सज्जन होते हैं, सभ्य होते हैं, इनको कद्र होती है लोगों की। लोगों के बारे में ये एक प्रकार से ये अच्छे होते हैं। अब खुल के नहीं बोलना चाहता यहाँ, कई बार देखा गया है कि लोग रात बिरात को जाके चौराहे पे या सड़क पे या कहीं खड़े हो जाएँगे और इधर-उधर नज़र मारते रहेंगे। ये धनु लगन वालों का काम नहीं है। धनु लगन वाले ऐसा नहीं करते। धनु लगन वाले ऐसे होते हैं, आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि आप समझिए केवल, कि अगर कोई बहन बेटी रात में इनसे रास्ता पूछ ले,
कि भाई साहब मुझे वहाँ जाना था, रास्ता क्या है, तो कुछ दूर तक छोड़ के आते हैं कि चलो बहन जी आप अकेले हो, थोड़ी दूर आपको पहुँचा के आते हैं। कहने का मतलब है इनके करैक्टर में होता है, सभ्यता इनके करैक्टर में कूट-कूट के भरी होती है। बहुत अच्छे लोग होते हैं। अब मरकरी वहाँ बैठ गए, तो दिमाग इनका तेज़ हो जाएगा, और जब दिमाग तेज़ होता है ना, अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन एक कहावत है हिंदी में, आप लोगों ने सुना ही होगा कि दिल बड़ा तो दोस्ती बहुत होती है, और अगर बुद्धि बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, तो फिर दुश्मनी बहुत ज़्यादा होती है। अब इसके बारे में कभी बाद में समझाऊँगा। इस कहावत को आप लोग भी याद रखना कि दिल बड़ा तो दोस्ती और बुद्धि बड़ी तो दुश्मनी। अगर दिल बड़ा है, तो उनके दोस्त बहुत होते हैं। दोस्ती में भी नुकसान ही होता है दोस्तों। अब मान लीजिए, चलो कोई नहीं, क्लास चल रही है तो आप भी सुनते रहो। दोस्तों में क्या होता है? नुकसान ही होता है। अभी हम बैठे हुए हैं, कोई आ गया बोला ज़रा गाड़ी की चाबी देना, तो अब देनी पड़ेगी, और देनी पड़ेगी का मतलब क्या हुआ कि गाड़ी लेके जाएगा, पेट्रोल मेरा है, सब कुछ मेरा है, कहीं घुमाएगा, पेट्रोल तो डलाना नहीं है, लौट के आएगा वैसे खड़ी कर देगा। हो सकता है कहीं स्क्रैच मार दे, कहीं लड़ा भिड़ा दे, तो गाड़ी भी जाके छुड़ानी पड़ेगी, डैमेज हमें भरना पड़ेगा। कहने का मतलब नुकसान नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन दिल बड़ा है तो दोस्त बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब किसी को कुछ मना ही नहीं करना है। दोस्त आए बोला ज़रा ये देना, ठीक है भैया ले जाओ। ऐसे लोगों के पास दोस्त बहुत होते हैं। और अगर बुद्धि बड़ी है तो दुश्मन ज़्यादा होते हैं। कहने का मतलब है, जैसे आप मेरे खिलाफ कुछ बोलना चाहोगे, मैं समझ जाऊँगा भाई बुद्धि बहुत तेज़ है, मैं समझ जाऊँगा कि व्यंग कर रहा है, या फिर ये मेरे पक्ष में नहीं है, तो हमारे मन में आ गया कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, और धीरे से हम कटने लग गए आपसे, दूर होने लग गए आपसे, और धीरे धीरे वो जो है एक प्रकार से मनमुटाव शुरू हो गया, तो दुश्मनी बढ़ती चली जाएगी। आजकल के ज़माने में हर आदमी चालाक होता है, सभी लोग चालाक हैं, तो जरा सा चालाकी किए और सामने वाला अगर बुद्धिमान है तो उसको पता चल गया, बस वहीं दुश्मनी बढ़नी शुरू हो गई। तो धनु लगन की कुंडली है, शरीफ लोग होते हैं, सभी लोग होते हैं। बुधदेव जब लगन में बैठ जाएंगे तो बुद्धि शार्प हो जाएगी, और जब बुद्धि शार्प हो जाएगी ना, तो कई बार ऐसे लोगों का डबल, मतलब दो चेहरे देखे गए हैं। समाज के लिए अलग, और जो इनकी रियल पर्सनालिटी होती है वो अलग हो जाती है। पर्सनालिटी अच्छी रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन बुद्धि इनकी इतनी तेज होती है कि कई लोग ऐसे, मतलब दो दो चेहरे लिए जीवन जीते हैं। अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं। अब बाकी इसके बारे में कभी लेक्चर की क्लास में विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक पक्ष ये भी याद रखना है कि ये कुंडली बहुत अच्छी है। धनु लगन की कुंडली अगर कहीं भी आपको मिल जाए, तो आपको समझ जाना है कि सामने वाला बंदा अपनी लिमिट पे रहेगा। मतलब जिस जातक की कुंडली है, उसको एक प्रकार से सभ्यता के श्रेणी में रखा जा सकता है। वो बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है कि एक प्रकार से बिल्कुल जो है कठोरपना हो उसके अंदर, ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं दया उसके हृदय में जो है बसी हुई है, और वो दयालु है। ये बात आपके दिमाग में एक प्रकार से रखना है। अब बुधदेव वहाँ बैठ जाएँगे तो थोड़ा-सा आदमी का जो है चेहरा बदल जाता है। कहने का मतलब ये है कि दो चेहरे हो जाते हैं ऐसे लोगों को। कभी-कभी बुधदेव जब एक्टिव होंगे, खास करके महादशा में, तो उसकी गणना जो है थोड़ी अलग रूप से होने लग जाएगी, उसको बचा के रखना है। लेकिन रिज़ल्ट यहाँ बड़ा टॉप का मिलेगा। कैरियर, बिज़नेस, जॉब, रुपया, पैसा, हर चीज़ के लिए यहाँ मरकरी का रिज़ल्ट फर्स्ट क्लास का माना जाएगा। आइए देखते हैं, जब सेकंड हाउस में विराजमान होंगे तो फिर कैसा रिज़ल्ट देंगे। दोस्तों बहुत अच्छा देंगे। मैंने मरकरी का जो करैक्टर आपको बता दिया, तो आपकी अब समझ में आ जाना चाहिए कि इनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये मान लीजिए कि शनि के घर हो गया, ये शनिदेव का घर हो गया, दूसरा घर जो है वहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, यानी मकर राशि लिखी हुई है, तो अब आपके समझ में आ जाना चाहिए कि बुधदेव को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बुधदेव यहाँ भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे। क्या होगा? वाणी बड़ी मीठी हो जाएगी। मीठी-उठी नहीं होती। देखिए, मीठी वाणी होती है जब शुक्रदेव आते हैं सेकंड हाउस में। आपको ये भी आज कन्फर्म बता ही देता हूँ। जिसको विरोध करना है या जिसको जो कुछ कहना है वो कहते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उस, मतलब श्रेणी से अब आगे जा चुका हूँ कि लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में। कोई अच्छा कह रहा है तो भी ठीक, कोई बुरा कह रहा है तो भी ठीक। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताता हूँ, जब शुक्रदेव दूसरे घर में विराजमान होते हैं तो बोली मीठी होती है, और जब बुधदेव दूसरे घर में विराजमान होंगे तो ये बटर पॉलिश करेंगे। मतलब ये लोग चालाक लोग होते हैं। ये मुँह देख के तब बात करते हैं। अगर मैं गुस्सा हूँ तो मेरे से बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे नॉर्मल होके। अगर मैं नॉर्मल हूँ तो हो सकता है थोड़ा आँख दिखा के चले जाएँ। मतलब बटर पॉलिश करने वाले लोग होते हैं। लेकिन कुल मिला-जुला के यहाँ ऐसा भाषा नहीं बोलना, तो यहाँ पे यही बोला जाएगा कि भाई बड़े मीठा बोलते हैं ये। क्योंकि मीठा तो बोलेंगे ही, उनको अपना मतलब निकालना है। बड़े चालाक टाइप के लोग हो गए, तो जब चालाक हो गए तो मतलब निकालने के लिए मीठा तो बोलना ही पड़ता है। तो वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो गया। जातक के लिए तो अच्छा ही हो गया। वो माहौल देख कर के बात करेगा और उस हिसाब से अपना फ़ायदा करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए बड़ा अच्छा हो गया। फिर 66 यहीं से देखा जाता है, तो उसके लिए बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि बुधदेव एक प्रकार से व्यापार के कारक हैं, बिजनेस के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। तो फिर 66 बनानी है, अगर ज़मीनें खरीदनी है, घर बनाना है,
बैंक बैलेंस बढ़ाना है, बड़े बड़े मोटे मोटे जंजीरें हार वगैरह बनवाना है, मतलब गहना बनवाना है, तो बुद्धदेव तो उसमें अच्छा ही रिजल्ट देंगे। तो जातक के लिए तो सभी रिजल्ट, फिक्स एसेट का, जमीन जायदाद, भवन मकान, रुपया पैसा, कैरियर बड़ा टॉप क्लास का मिलेगा। दोस्तों जो ये सेकंड घर है, जो दूसरा घर है, इसको कुटुंब का घर भी माना गया है। आप लोगों को शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ, ऐसे लोगों का अपने कुटुंब में बहुत बनती है। अब बनेगी क्यों नहीं, क्योंकि फिर वही बात आ गई, बटर पालिश करेंगे, मतलब माहौल दे करके बात करेंगे, जिसको हमारे एक प्रकार से देखा जाए तो हिंदी भाषा में अगर कोई कहेगा तो मुँह चपड़ी बात कर रहे हैं, मतलब जैसा देश वैसा भेष। तो कुटुंब में, परिवार में एक प्रकार से देखा जाए तो बड़ा अच्छा माहौल रहेगा इनके, इनको सभी लोग प्यार करेंगे, क्योंकि ज़माना ही वही है, सच्चाई मत बोलो, और सच्चाई बोलते ही नहीं है। ये बस जिधर देखेंगे कि बड़ी लाठी है उसी की तरफ हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कुटुंब में एक प्रकार से इनका जो है बड़ा लाड़ दुलार होता है, प्यार होता है, क्योंकि हर मतलब प्राणी की, मनुष्य की एक आदत है कि उसको अपनी प्रशंसा सुननी है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। तो ये नेचर है एक प्रकार से कि जो है किसी को भी, चलो मैं अपने को लगाता हूँ, जो लोग कहेगा गुरुजी आप बहुत अच्छे हो, जो उसको मैं बहुत प्यार करूँगा। अगर किसी ने बोल दिया आप अच्छे नहीं हो, तो वो मेरे लिए एक प्रकार से थोड़ा सा विरोधी हो जाएगा। बरकरी वाले, जिनका भी सेकंड हाउस में बुध विराजमान होगा ऐसे पोजीशन में, वो लोग बटर पॉलिश टाइप के लोग होंगे, वो बोलेंगे गुरुजी आप बहुत अच्छे हो, बड़े सुंदर लगते हो देखने में, आपका चेहरा मोहरा बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों से मित्रता की जा सकती है, ऐसे लोगों के दोस्त भी बहुत होते हैं, क्योंकि ये लोग कभी किसी को गलत कहते ही नहीं हैं। भाई क्या फ़र्क पड़ रहा है गलत को गलत बोलने की, बस जी जो कुछ कर रहे हो सब आप अच्छा ही कर रहे हो, आप बड़े जीनियस हो, आप बहुत बुद्धिमान हो, तो 4 लोग पसंद तो करेंगे ही करेंगे, तो वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो गया। एक बात और आपको बताता चलता हूँ कि मरकरी की जब भी महादशा आएगी, करियर को लेकर के कोई भी परेशानी नहीं होती है, ज़्यादातर करियर अच्छा रहता है, करियर में ये ग्रोथ दिलाते हुए ही चलते हैं। करियर के लिए एक प्रकार से नुकसान नहीं करते, क्योंकि इनको भी इंजॉयमेंट चाहिए। और जातक जिसकी कुंडली है, अगर बुध की महादशा आई है तो मज़ा तो वो तभी लेगा जब उसका करियर ठीक चल रहा है। तो ये करियर को एक प्रकार से पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, तो करियर के लिए भी बहुत अच्छा हो गया। अगर कोई जातक जो है जॉब कर रहा है तो वहाँ भी बहुत अच्छा है, क्योंकि शनिदेव को एक प्रकार से देखा जाए तो करियर का कारक माना गया है। अब वहाँ पे बुधदेव बैठ जाएंगे तो करियर एकदम बुलंदी पे होगा। जॉब कर रहा है तो बहुत अच्छा, अगर बिजनेस कर रहा है तो क्या पूछना, वहाँ भी 1 का 2, 2 का 4, 4 का 16 ऐसे लेंगे लोग। मतलब बिजनेस के लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी है। बिजनेस में ईमानदारी नहीं चलती दोस्तों, मैं देखता हूँ जब बाहर मैं भी निकलता हूँ, समाज में मैं भी रहता हूँ, तो बिजनेस जो ईमानदारी के साथ करेगा निश्चित है कि उसका भट्टा बैठ जाएगा। बिजनेस में तो चाहिए वही चापलूसी और 1 के 2 लेना, तो यहाँ पे बुधदेव बैठेंगे तो बिजनेस के लिए भी बड़ा अच्छा योग है। ऐसे लोग एक प्रकार से मीठी छुरी हो जाएंगे एकदम, कि नहीं जी आप हमारे बहुत सम्मानजनक व्यक्ति हो, आपके साथ तो कुछ कर ही नहीं सकते भाई, इनको रेट टू रेट दे दो और पता लगेगा 4 गुना ले लेंगे। तो बिजनेस के लिए भी ये बहुत अच्छी पोजीशन है बुधदेव की। मतलब कैरियर, जॉब, बिजनेस, रुपया पैसा, सभी चीज़ यहाँ देखा जाए तो एकदम बुलंदी पे, टॉप क्लास का। जातक के लिए तो अच्छा ही है ना, फर्स्ट क्लास का है, खूब पैसे कमाएगा, गड्डी ले लेकर के आएगा घर में, फिक्स एसेट बढ़ाएगा, कभी हार बनवा लेगा, कभी जंजीर बनवा लेगा, कभी मोटे मोटे गहने बनवाएगा, कभी बैंक में जमा करेगा, हो सकता है ज़मीन भी खरीद ले। तो यहाँ पे बुधदेव का रिजल्ट एक प्रकार से टॉप क्लास का ही माना जाएगा। आइए देखते हैं थर्ड हाउस में जब बुधदेव विराजमान होंगे तो कैसा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव है। अब पॉजिटिव वाला पहले बताता हूँ। ऐसे लोगों को एक प्रकार से बोलने में महारत हासिल हो जाती है। जो थर्ड हाउस है, पता नहीं पहले इस पर कभी ध्यान दिया गया कि नहीं दोस्तों, जो कम्युनिकेशन होता है ना हमारा, जैसे हम आप बात करें या कोई भी आदमी बात करे, तो कम्युनिकेशन जो देखा जाएगा ना, वो कहीं ना कहीं थर्ड हाउस से भी देखा जाता है। तो यहाँ पे जब बुद्धदेव बढ़ जाएंगे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग एक प्रकार से वक्ता बन जाते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मतलब लंबी लंबी बातें करते हैं, बात को बढ़ाते जाएंगे, मतलब कम्युनिकेशन इसके लिए जो है इनकी बहुत अच्छी होती है। ये रिजल्ट तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन निगेटिव भी होगा। निगेटिव क्या हुआ, मेहनत भैया जी तोड़ करनी पड़ेगी, वही वाली घुंघरू बांध करके नाचना पड़ेगा, तब बुद्धदेव यहाँ एक्टिव होंगे। क्योंकि थर्ड हाउस को जो है संघर्ष का घर माना गया है। पराक्रम, वीरता, साहस ये सब तो ठीक ही है, लेकिन मेन रूप से देखा जाए तो संघर्ष का घर है। और बुधदेव को संघर्ष का प्लेनेट नहीं माना गया है, इनको एक प्रकार से राजकुमार के मतलब श्रेणी में रखा गया है। तो राजकुमार का काम जो होता है वो मेहनत करने का नहीं होता है, इतना तो सबके समझ में आता है। राजकुमार का मतलब है ऐश वाली ज़िंदगी जीना, आराम से घर पे बैठे हुए हैं, नौकर चाकर लगे हुए हैं, वो वाली पोजीशन बनती है। तो जब बुध तीसरे घर में होते हैं, थर्ड हाउस में, तो लोग मेहनत वहनत उतनी कर नहीं पाते हैं। बाकी बताने वाली ऐसे बहकाने वाली बातें हैं जी, बड़ा मेहनती होगा जातक, बड़ा पराक्रमी होगा, बड़ा साहसी होगा। अगर साहसी वो होते हैं जिनका मंगल
एक्टिव होगा और वो थर्ड हाउस में होगा। ऐसे लोग साहसी होते हैं, पता लगेगा 20 फुट ऊपर से कूद गए, कहीं भी जंगल में छोड़ दो तो भी वो बाहर निकल ही आएंगे, क्योंकि मंगल थर्ड हाउस में है। अगर कहीं स्वराशि का है तो ऐसे लोग दंगल लड़ते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, क्योंकि हिम्मत बहुत होती है। लेकिन बुध देव को पराक्रमी प्लैनेट नहीं माना गया है, ये तो पतले गली से निकलने वाले प्लैनेट माने गए हैं। नहीं, मैं ऐसे मजाक में कह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, और जातक जो होगा उतनी मेहनत कर नहीं पाता। तो जब मेहनत नहीं कर पाएगा तो कैरियर वगैरह के लिए ये पोजीशन थोड़ी सी निगेटिव है। अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो जॉब कर रहे हैं तो वहाँ भी अपमान वाली स्थिति, मतलब बहुत सम्मान नहीं मिलता, प्रमोशन नहीं हो पाता। बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी लॉसेस देखे गए हैं। यहाँ पे दोस्तों का सपोर्ट नहीं मिलता, भाई बहन भी ऐसे ही मतलब टलका देते हैं कि हाँ हाँ ठीक है देख लेंगे, देखते वक्ते कुछ नहीं है। तो वो पोजीशन भी अच्छी, एक प्रकार से अच्छी नहीं मानी जाएगी। और कुल मिला जुला के कहा जाए तो तीसरे घर में बुधदेव का रिजल्ट निगेटिव ही माना जाएगा। जो ऐश वाली ज़िंदगी और जगह पे देंगे वो थर्ड हाउस में नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे इनकी पोजीशन एक प्रकार से नेगेटिव मानी जाएगी। एक बात और बताना चाहूँगा, तीसरे घर में अगर बुधदेव विराजमान हो गए तो सतवें घर की लॉर्ड से मिली हुई है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा, लेकिन जो एक दाम्पत्य जीवन में जो एक मधुर संबंध होता है ना, जो दिल की घंटी बजती है, भाई कोई भी अगर अपनी पत्नी को देख ले या पत्नी अपने पति को देख ले तो घंटी तो बज ही जाती है कि लो आ गए, आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मतलब वो वाली स्थिति यहाँ पे नहीं मिलेगी। यहाँ पे थोड़ी सी मतलब कई बार मनमुटाव देखा गया है। ज़रूरी नहीं है कि मनमुटाव ही हो, लेकिन कई बार ये स्थिति बनती है। बाकी यहाँ अगर ज्योतिष के लिहाज से देखा जाए तो सच्चाई तो यही है कि मरकरी का रिजल्ट निगेटिव माना जाएगा। आइए देखते हैं फोर्थ हाउस में जब बुध विराजमान होंगे तो फिर कैसा फल मिलेगा। अब जब बुधदेव फोर्थ हाउस में विराजमान होंगे तो दोस्तों यहाँ पे अगर जनरल भाषा में कहा जाए तो यहाँ पे नीच के माने जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट अच्छा नहीं देंगे। मतलब जो हम ज्योतिष में आजकल जो प्रचलन है वो यही है कि नीच का प्लेनेट है तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, ऊंच का प्लेनेट है तो प्रधानमंत्री बना देगा, 6 8 12 में है तो गड़बड़ रिजल्ट देगा, अगर कहीं और अलग है तो बिजनेस टाइकून बना देगा। बस इतना ही ज्योतिष में आजकल चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही ये नीच के हो गए हों, यहाँ पे मतलब मिक्स रिजल्ट मिलेगा। मिक्स क्या मिलेगा मैं थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ। भले ही मरकरी यहाँ पे नीच का हो गया हो, लेकिन जब बुधदेव फोर्थ हाउस में बैठे हैं तो एक बात इंडिकेट कर रहे हैं कि लोगों के पास सर छुपाने के लिए जगह होती है, मतलब मकान होता है, घर होता है, क्योंकि यहाँ पे कंफर्टेबल फील करते हैं। ये घर एक प्रकार से देखा जाए तो शुक्र का भी है, क्योंकि लग्जरियस यहीं से देखा जाता है। शुक्र के घर में बुधदेव हमेशा कंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत अच्छा मतलब वहाँ पे रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये शुक्र का घर है राशि के हिसाब से, मैं कारक के हिसाब से कह रहा हूँ। वैसे तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो गुरु का घर है ना, ये 12 नंबर लिखा हुआ है, इसीलिए ये बुध नीच के हो गए। लेकिन फोर्थ हाउस के कारक जो है वो शुक्र को माने गए हैं। चंद्रमा भी यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और यहाँ पे मैंने वो स्टोरी आपको सुनाई नहीं है, कभी मौका मिलेगा तो आगे सुनाऊंगा। शुक्र जो है बुध को बहुत मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो सब कुछ इन्हीं को देने की कोशिश करते हैं। मतलब बुध से शुक्र का बहुत अच्छा संबंध है। बुध उनको अच्छा नहीं मानते, लेकिन शुक्रदेव इनको बहुत प्यार करते हैं। तो जब बुधदेव फोर्थ हाउस में बैठेंगे तो कंफर्टेबल फील करेंगे। तो यहाँ पे घर होगा, भले ही छोटा हो, थोड़ा सा घर होता है। लोगों के पास ज़मीनें भी देखी गई हैं, हाँ थोड़ा देर से मिलेगी, चाहे विरासत में मिले चाहे खुद खरीदें, लेकिन ये होता है। अब रही बात कि ये नीच के हैं तो रिजल्ट क्या देंगे, कैरियर में उतनी ग्रोथ नहीं होती जितनी और जगह पे होगी। यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो कैरियर में थोड़ा स्लोली स्लोली रिजल्ट देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। जॉब कर रहे हैं तो वहाँ प्रमोशन वगैरह थोड़ा लटक जाती है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें अप डाउन लगा रहता है, ये रिजल्ट हो गया। लेकिन रोजी रोटी चलती रहेगी, क्योंकि फोर्थ हाउस में उतना निगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे कि जितनी अपेक्षा की जानी चाहिए कि भाई निगेटिव है तो एकदम बिल्कुल सड़क पे खड़ा कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। निगेटिव का मतलब यह है, देखिए मरकरी के एक प्रकार से करेक्टर में है कि ये बहुत ज़्यादा निगेटिव रिजल्ट नहीं देते, ये मतलब राहु देव की तरह निगेटिव नहीं देते। ये निगेटिव देंगे कि मतलब ग्रोथ उतनी नहीं करवाएंगे, प्रमोशन उतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब ही चली जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी कमाता खाता है, बस यही है कि लग्जरियस नहीं मिल पाएगी। शुक्रदेव बैठे होते तो मज़ा आ जाता। हाँ, अगर शुक्र बैठ गए इस घर में और बुध साथ में हो गए तो पोजीशन एकदम बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो शुक्र उच्च के हो जाएंगे। और अगर शुक्र की दृष्टि भी पड़ गई इनके ऊपर, मरकरी के ऊपर, तो भी महादशा में इनका रिजल्ट पलट जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, गुरु की भी दृष्टि पड़ गई, तो भी रिजल्ट एक प्रकार से बदल जाएगा। अब दृष्टि भी नहीं पड़ रही है और कंजंक्शन भी नहीं हो रही है,
तो फिर यहाँ इनके रिजल्ट की नेगेटिव एक प्रकार से देखा जाए तो अपेक्षा रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नीच के हो गए। फोर्थ हाउस इनका है नहीं, फोर्थ हाउस शुक्र का है। तो यहाँ पे अगर सीधी सादी भाषा में कहा जाए तो कहने का मतलब है जॉब में थोड़ी दिक्कत आएगी, बिजनेस करेंगे तो उसमें लॉसेस के चांसेस हैं। जब भी इनकी महादशा है तो फिर साइनिंग अथॉरिटी बिजनेस अगर कर रहे हो किसी और को दे दो, भले ही पत्नी को दे दो, अपनी सैलरी बांध लो, वो पोजीशन मतलब अच्छी रहेगी वो। यहाँ पे भूम भवन मकान का अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो सुख नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो है सर पे छत ना हो। मतलब घर मकान होता है, ज़मीनें होती हैं, लेकिन बहुत बड़ा लग्जरियस की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। फोर्थ हाउस में मरकरी का कई रिजल्ट निगेटिव मिलता है दोस्तों, लेकिन अब यहाँ बैठ करके कितना खुल के बोले, कोई ना कोई फिर कमेंट कर देगा, कोई ना कोई फ़ोन कर देगा कि जी आपने गलत बताया है, ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो देखो, ना तो हमारे पास टाइम है ना आपके पास टाइम है कि हम बैठ के लोगों को समझाते रहें कि नहीं भैया ऐसा नहीं ऐसा। मेरा तो मानना है कि धीरे धीरे आगे चल के लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो क्यों कह रहा हूँ। तो मरकरी का कई रिजल्ट यहाँ निगेटिव मिलता है दोस्तों। कई बार देखा गया है कि दाम्पत्य जीवन को लेके बड़ी जो है समस्या हो जाती है, वहाँ पे चिक-चिक शुरू हो जाती है। चिक-चिक का मतलब ये नहीं है कि मंगल यहाँ बैठे हुए हैं या राहु यहाँ बैठे हैं तो बड़ी चिल्लम-चिल्ला होगी, खिचम-खचा होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा जो संबंध होता है ना, दाम्पत्य जीवन को सबसे एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छा संबंध माना गया है। एक प्रकार से फ्रेंडशिप होती है। अगर कहीं कुछ मतलब कहने का मतलब है कि कहीं कुछ अप्रिय घटना है तो वो भी पार्टनर से शेयर किया जाता है। कोई बड़ी सुख वाली स्थिति है वो भी पार्टनर से शेयर किया जाता है। तो यहाँ पे वो जो है कम्युनिकेशन बन नहीं पाता है। मरकरी का रिजल्ट यहाँ एक प्रकार से ज्योतिषीय भाषा में देखा जाए, रुपए, पैसे, करियर, जॉब, बिज़नेस वगैरह हर चीज़ के लिए यहाँ पे अगर नेगेटिव भी मान लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है नेगेटिव मानो या पॉज़िटिव मानो। मेरे हिसाब से यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा मिलेगा, तो यहाँ पे मरकरी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएँगे। आइए जानते हैं कि जब 5th हाउस में बैठेंगे ये विराजमान होंगे तो फिर कैसा रिजल्ट देंगे। दोस्तों यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इनकी दृष्टि 11th हाउस में जाएगी। 11th हाउस से एक प्रकार से इच्छा पूर्ति देखी जाती है, गेन, आय, लाभ वगैरह सब कुछ देखा जाता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ऐसे लोगों की प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। और एक आपको नेचुरल सी बात बता रहा हूँ, सीधी वाली बात, जिस व्यक्ति की, जिस जातक की प्लानिंग अच्छी रहेगी ना, उसका करियर भी अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। क्योंकि वो प्लानिंग करके काम कर रहा है, और जब प्लानिंग बुधदेव बैठ गया है तो अच्छी होनी ही है। और जब प्लानिंग अच्छी होगी तो यहाँ पे करियर अच्छा रहेगा, जॉब के लिए पोजीशन बहुत टॉप क्लास की, बिजनेस के लिए भी अच्छा है, संतान का सुख वगैरह तो मिलता ही रहेगा, वो भी अच्छा है। एजुकेशन ऐसे लोगों की बड़ी अच्छी होती है। 11th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो इच्छा पूर्ति होगी, बुधदेव यहाँ पे इच्छा पूर्ति करवाएंगे, गेन होती रहेगी, पैसा चारों तरफ से आता रहेगा। अब कैसे आएगा ये नहीं कहा जा सकता, मतलब सीधे साधे रास्ते से आए तो भी ठीक है, अगर हेरा फेरी करके आए तो भी ठीक है, लेकिन लोग यहाँ पे पैसे से खेलते हैं तो वो पोजीशन अच्छी हो गई। भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा। देखा जाए तो ज़मीन जायदाद, भवन मकान सब कुछ यहाँ मतलब लग्जरियस पोजीशन है, यहाँ पे कोई नेगेटिव वाली पोजीशन नहीं है। 5th हाउस में जब बुध देव बैठेंगे दोस्तों, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह के लिए भी बड़ी अच्छी पोजीशन बन जाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि लोग जो है मार्केट में इन्वेस्ट ही करें, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सलाह देने के लिए पोजीशन बहुत अच्छी है। कई बार देखा गया है कि लोगों के जब कुंडली में ये पोजीशन बनती है तो ऐसे लोग एक प्रकार से एजेंट बन जाते हैं, जैसे ब्रोकिंग करने लगे, तो उसमें जो है शेयर मार्केट वगैरह का एक प्रकार से डीलरशिप वगैरह ले लिया, या फिर किसी टाइप की सलाह दे करके पैसे कमाने वाला, और मोटे पैसे कमाते हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो कार कोठी बंगला सब कुछ होता है। 5th हाउस में बुधदेव का रिजल्ट एक प्रकार से टॉप क्लास का ही माना जाएगा। आइए देखते हैं कि जब ये 6th हाउस में 6वें घर में विराजमान होंगे तो फिर कैसा रिजल्ट देंगे। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव देखा गया है तो ये शुक्र का घर, लेकिन बुधदेव 6वें घर में उतना रिजल्ट दे नहीं पाते। ये कठोर घर माना गया है, ये वाला और 8वां घर। और यहाँ पे जो है बातें तो बहुत बनाई जा सकती है कि ऐसा विपरीत राजयोग बनेगा, वैसा विपरीत राजयोग बनेगा, लेकिन राजयोग बने या कुछ भी बने, बुधदेव यहाँ धीरे धीरे जैसे इनकी मतलब महादशा में समय बीतता रहेगा ना, वैसे वैसे ये डीएक्टिवेट होते जाते हैं। यहाँ पे ये उतना एक्टिव ही नहीं हो पाते कि मतलब अच्छा वाला रिजल्ट दे। तो यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव में क्या मिलेगा, वाद विवाद बहुत होता है दोस्तों, ऐसे लोगों की वाणी खराब हो जाती है। बुध को एक प्रकार से देखा जाए तो वाणी का भी कारक माना गया है। जितनी भी डायलॉग डिलीवरी होती है ना, जो बोलचाल करने का जो तरीका होता है, एक्टर वगैरह जितने होते हैं उनके एक प्रकार से देखा जाए तो मरकरी बड़ा स्ट्रांग होता है। शुक्र तो स्ट्रांग होता ही है क्योंकि एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन मरकरी भी उनका स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि डायलॉग डिलीवरी भी टाइम टू टाइम होनी चाहिए। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि लोग हकला के बोलते हैं,
डॉक्टरी भाषा में इसको कहा जाए तो एक बीमारी है, लेकिन ज्योतिष में देखा गया है कि मरकरी जब भी किसी का वीक होता है तो वो लोग रुक रुक के बोलते हैं। अब हकलाना जरूरी नहीं है, आजकल तो दुनिया भर की दवाइयाँ आ गई हैं, तो जरूरी नहीं कि आदमी हकलाए, लेकिन रुक रुक के बोलते हैं, सोच सोच के बोलते हैं। बोलने का सही तरीका है कि फ्लो में बोला जाए। तो जब भी आदमी सोच समझ के बड़ा धीरे धीरे स्लोली स्लोली बोले तो समझ लो कि मरकरी इनका कमज़ोर है। अच्छा, मरकरी जब कमज़ोर होता है तो एक दो रिजल्ट जो है बड़ा निगेटिव मिलता है दोस्तों। अब जैसे टीचिंग के लिए ज्ञान बहुत है लोगों के पास, ज्ञान का भंडार है एकदम, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं तो मतलब टीचिंग नहीं हो पाएगी। तो मरकरी यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। बोलचाल की भाषा खराब हो जाती है, टेढ़ा बोलने लगते हैं लोग, उल्टा बोलने लगते हैं, सीधा जवाब नहीं देते, वो रिजल्ट खराब। वाद विवाद में फंस जाते हैं, मुकदमेबाजी हो जाती है, वहाँ हार का सामना करना पड़ता है। ऐसे बता रहा हूँ कि बाई दफ़ा अगर इनकी महादशा में 6 हाउस में बुधदेव विराजमान है और मुकदमा वगैरह हो गया तो ज़्यादातर हारते हुए लोगों को देखा गया है। वहाँ पे विजय नहीं मिल पाती है। विजय दिलाने वाले ग्रह राहुदेव या मंगल या ये सब होते हैं। बुधदेव वहाँ विजय नहीं दिला पाते, या वहाँ से एक प्रकार से देखा जाए तो कोई रिजल्ट नहीं देते, तो उसके लिए गड़बड़ है। यहाँ पे स्वास्थ्य भी खराब देखा गया है। एक बात आपको और बताना चाहूँगा, जो पहले आपको बताया है, कई बार बताया है, यहाँ पे देखिए कई चीज़ ओपन नहीं बोली जाती, इसलिए ज्योतिष की क्लास जो है फेस टू फेस देख के पढ़ाया जाता है कि जो है कोई और ना सुने। तो यहाँ पे क्या होता है कि बुध को एक प्रकार से जो है देखा जाए ना तो नापुंसक प्लेनेट माना गया है। कहने का मतलब है मर्दानगी वाले प्लेनेट नहीं है ये, जैसे मंगल को माना गया या और ग्रह को। तो यहाँ पे देखा गया है कि जो है एक प्रकार से आदमी, मतलब मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जैसे होता है ना कि वाद विवाद को टालने वाला, जो एक प्रकार से होता है ना कि लोगों को गर्व होता है कि ये मेरे साथ है तो मेरे लिए सपोर्ट करेंगे। कई बार देखा गया है कि सपोर्ट वगैरह नहीं करते हैं तो रिजल्ट निगेटिव हो गया। कैरियर भी यहाँ मतलब डाउन ही देखा गया है। जितनी मेहनत करते हैं योग्यता के हिसाब से यहाँ ग्रोथ नहीं हो पाती, तो जॉब के लिए पोजीशन ठीक नहीं मानी जाएगी उतनी। हालांकि ये लोग मेहनती बहुत होते हैं, इनकी गणना बहुत अच्छी होती है, काम अच्छा करते हैं, खास करके ऑफिसर लाइन में है तो वहाँ पे सम्मान मिलता है, लेकिन ग्रोथ नहीं हो पाती, मतलब जल्दी जल्दी प्रमोशन वगैरह नहीं हो पाती। बिजनेस के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो यहाँ पे वो भी स्थिति थोड़ी सी निगेटिव, मतलब अप डाउन देखी गई है। कुल मिला जुला के कहा जाए तो यहाँ कैरियर जॉब बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। और दोस्तों एक बात आपको और बताना चाहूँगा, 7th हाउस के लॉर्ड से मिली हुई है और जो है 6 हाउस में बैठ गया। तो जब भी कोई प्लैनेट मतलब एक प्रकार से देखा जाए लॉर्डशिप से 12th स्थान पे आएगा तो वहाँ पे रिजल्ट निगेटिव हो जाता है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे कहने का मतलब है कि मरकरी को 7th हाउस की लॉर्डशिप मिल गई। अब आप गिनती करोगे ना तो यहाँ पे जो है 12th हाउस में आ गए मरकरी, तो जो दाम्पत्य जीवन है वहाँ पे भी थोड़ी चिक चिक देखी गई है। ऐसे लोगों के अगर कोई सहयोगी वगैरह है तो सम्मान नहीं करते, और पार्टनरशिप में तो ऐसे लोगों को कोई काम ही नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे सारा रिजल्ट इनका एक प्रकार से देखा जाए तो नेगेटिव ही माना जाएगा। एक बात आपको और बताना चाहेंगे, मरकरी की जो एक प्रकार से अगर ये निगेटिव है और ये अगर बीमारी देंगे तो बीमारी ऐसी होती है कि दवा कराना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो बीमारी एक प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी रिश्ते पे जो है असर करती है। तो ये एक नेगेटिव हो जाएंगे तो मतलब डॉक्टर से कंसल्टेट करते रहना चाहिए। यहाँ पे ये बीमारी भी करवा देते हैं, खासकर स्किन संबंधी जो बीमारी है उसको करवाते हुए मरकरी को देखा गया है। तो यहाँ पे रिजल्ट निगेटिव ही माना जाएगा। आइए देखते हैं जब ये 7th हाउस में विराजमान होंगे तो फिर कैसा फल देंगे। टॉप क्लास का देंगे दोस्तों। 84 के हो गए, अपने घर में हो गए, तो वहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। सहयोगी के साथ बहुत बनेगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप के लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी है, करियर के लिए भी ये पोजीशन टॉप क्लास की है। जॉब करेंगे तो वहाँ भी तरक्की, अगर बिजनेस करेंगे तो क्या पूछना। क्यों? क्योंकि बिजनेस में बुद्धि बड़ी शार्प हो जाएगी, लगन पे मतलब असेंडेंट पे इनकी दृष्टि जाएगी, तो बुद्धि एकदम बिल्कुल तेज तर्रार। और जब तेज तर्रार बुद्धि रहेगी तो बिजनेस तो चलेगा ही चलेगा। देखने में भी बड़े अच्छे होंगे, ये खूबसूरत होंगे, समझदार होंगे, सब कुछ होंगे। यहाँ पे सबसे अच्छी पोजीशन बनती है दाम्पत्य जीवन के लिए। मान लीजिए किसी महिला की कुंडली है तो पति बड़ा मनमोहक रहेगा, और अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो पत्नी एकदम बिल्कुल खूबसूरत, और जो है मतलब जहाँ भी ये जाएंगे वहाँ पे लोग इनको देखेंगे, सुंदर होगी, स्वभावमान होगी, बातचीत करने वाली, सब कुछ समझने वाली। ऐसे लोगों को देखा गया, मान लीजिए किसी पुरुष की कुंडली है और मरकरी यहाँ पे 7th हाउस में विराजमान हो गए, तो देखा गया है कि पत्नी भी उनके जो है काम में हाथ बटाती है। मतलब बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ भी एक प्रकार से देखा जाए तो हाथ बटाएगी। कुल मिला जुला के कहा जाए तो एक प्रकार से पढ़ी लिखी, सम्मानजनक, दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, और जो पार्टनर मिलता है वो टॉप क्लास का मिलता है, वो पोजीशन अच्छी हो गई। संतान का सुख मिलेगा, इसमें तो बताने वाली बात ही नहीं है, वो पोजीशन बहुत अच्छी हो गई। करियर, जॉब, बिजनेस, रुपया पैसा
ग्रोथ, सभी कुछ यहाँ टॉप क्लास का माना जाएगा। यहाँ पे बुधदेव का रिजल्ट एकदम परफेक्ट ही माना जाएगा। आइए देखते हैं जब ये 8वें घर में विराजमान होंगे तो फिर कैसा फल देंगे। दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट की जो है अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। एक तो चंद्रमा की राशि हो गई और दूसरा 8वां घर बड़ा कठोर माना गया है। हालांकि शनिदेव से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, शनिदेव को कारक माना गया है 8वें घर का, और यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो ये इनको कंफर्टेबल फील करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये चंद्रमा की राशि है और 8वां घर है, ये यहाँ पे मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देते नहीं हैं। इनका जो सबसे निगेटिव जो पहला रिजल्ट मिलता है वो ये मिलता है कि अगर इनकी महादशा आ गई या फिर राहु की महादशा आ गई तो फिर यहाँ पे बीमारी करवाना शुरू कर देते हैं, वही स्किन वाली बीमारी करवाना शुरू कर देते हैं। पहली प्रॉब्लम, दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा हलचल पैदा करते हैं, मतलब वहाँ पे एक दूसरे से जो है थोड़ा सा जितना मधुर संबंध चाहिए वो नहीं हो पाता, और करियर भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, तो पोजीशन निगेटिव हो गई। अगर इनकी महादशा आई है तो, अगर अंतर्दशा आई है तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंतर्दशा में जो महादशा का प्लेनेट होता है वो ज़्यादा रिजल्ट देता है, अंतर्दशा वाले उतना रिजल्ट नहीं देते। तो अंतर्दशा में नहीं, लेकिन अगर बुध की महादशा आ गई है तो फिर कैरियर और बिजनेस वगैरह को लेकर थोड़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, वहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देते। यहाँ पे एक बात और देखी गई है, जब भी बुधदेव इस घर में विराजमान होते हैं, महादशा आ जाती है, तो फिर देखा गया है कि प्रॉब्लम बड़ी खड़ी होती है। एक प्रॉब्लम बिठाए तो दूसरी खड़ी हो गई, दूसरी बिठाए तो तीसरी खड़ी हो गई। और जो है सबसे मेन बात है ना, जो बातचीत करने का तरीका है, होता तो ठीक है लेकिन सामने वाले को लगता है बड़ा गलत बोल रहे हैं, तो मनमुटाव वाली स्थिति हो जाती है। कुल मिला जुला के कहा जाए तो ये पोजीशन एकदम निगेटिव भी मान ली जाए तो अच्छी है। अब कई बार लोग कहते हैं कि अगर लगने मजबूत होंगे तो ये ऐसा करवा देंगे वैसा करवा देंगे। देखिए आपको एक बार फिर खुल के बताता हूँ, अगर गुरु की पोजीशन बहुत टॉप की है तो सारे ग्रह अच्छा रिजल्ट देंगे। गुरु का कोई दुश्मन नहीं है, वो तो बताने वाली बात है कि यहाँ पे शत्रुता है, यहाँ पे है, लेकिन गुरु आजकल के ज़माने में देखिए कोई साधु सन्यासी घूम रहा है तो कौन उनको लाठी मारता है, कोई कुछ भाई देना है तो देगा, नहीं देना है तो बोलेगा नहीं है जी, हाथ जोड़ लेगा। तो गुरु की पोजीशन वो है, ये इनको सभी प्लेनेट एक प्रकार से इज्जत करते हैं। तो अगर गुरु की पोजीशन मजबूत है फिर तो मरकरी भी अच्छा रिजल्ट देंगे, वो तो एक जनरल सी बात है, सारे प्लेनेट अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि गुरु की पोजीशन बड़ी मजबूत हो और वो पूरी कुंडली को संभाले, ऐसा होता नहीं है। गुरु को जो हाउस मिला हुआ है उसका रिजल्ट देंगे, और खास करके जहाँ तक की जो पर्सनालिटी है उसका रिजल्ट देंगे। बाकी यहाँ पे मरकरी का रिजल्ट सभी बातों के लिए निगेटिव मान लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आइए देखते हैं जब 9th हाउस में विराजमान होंगे तो फिर कैसा फल देंगे। दोस्तों यहाँ पे बड़ी बेस्ट पोजीशन हो गई, बाप के घर में जो एक प्रकार से जो लड़का है, जो पुत्र है, वो हमेशा कंफर्टेबल फील करता है, और इनको राजकुमार माना गया है, और ये जो घर है वो राजा का घर है, आप देख ही रहे हो, सन का घर है और सन को राजा माना गया है। तो वहाँ पे जब ये बैठेंगे तो अपनी खूब चवन्नी चलाएंगे, मतलब एकदम टॉप क्लास का रिजल्ट, करियर एकदम टॉप पे, बुलंदी पे, दाम्पत्य जीवन बिल्कुल एकदम अच्छा। अच्छा क्या मतलब, अच्छा रखेंगे ये स्थिति को बिगड़ने नहीं देंगे, तो वो रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया, संतान का सुख मिलेगा। एक बात जो है, ऐसे लोग पढ़े लिखे बहुत होते हैं, क्योंकि मरकरी वो कहीं ना कहीं शिक्षा का भी थोड़ा बहुत कारक मान ही लेना चाहिए। अब वो तो ज्योतिषी भाषा में बताया जाता है कि गुरु को शिक्षा का कारक माना गया है, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन जब बुद्धि होगी तभी पढ़ पाओगे ना, शिक्षा तो तभी मिलेगी जब बुद्धि तेज है। बाकी अपने जो है देखा जाए तो समाज में बहुत से लोग हैं कि जो अनपढ़ घूम रहे हैं। अब अनपढ़ हैं, क्यों अनपढ़ हैं? क्योंकि बुद्धि नहीं है, बुद्धि कम है। देखिए आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मरकरी को यानी बुध देव को बुद्धि का कारक माना गया है, और एक प्रकार से देखा जाए जब बुद्धि तेज होगी तो लोग तरह तरह की डिग्री और डिप्लोमा करते हैं, ज़िंदगी भर सीखते ही रहते हैं, तो पढ़ाई लिखाई के लिए पोजीशन बहुत बेस्ट मानी जाएगी। और जो मेन बात है दोस्तों, ये लक का घर है, किस्मत का घर है, और इसको बार बार कह रहा हूँ, जब किस्मत साथ देती है ना तो कोई भी निगेटिव रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये किस्मत के घर पे बैठ गए, वो भी 7th और 10th हाउस के मालिक हो गए, इनको हाउस बहुत अच्छा मिला है। इनको एक प्रकार से कहा जाए अगर आजकल की भाषा में, या एस्ट्रोलॉजर जो हैं थोड़े से पार्ट टाइम वाले एस्ट्रोलॉजर, अगर उनकी भाषा में कहा जाए तो यहाँ ये राजयोग बना देंगे। अब कितने राजयोग बनाएंगे, गिनाने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जितने भी राजयोग हैं सभी का निर्माण ये यहाँ कर देंगे। तो अब कहने का मतलब ये है, यहाँ पे टॉप क्लास का रिजल्ट मानना चाहिए, कैरियर बुलंदी पे, जॉब के लिए बड़ी अच्छी पोजीशन, बिजनेस टॉप का, रुपया पैसा चारों तरफ से आएगा, दाम्पत्य जीवन के लिए पोजीशन टॉप की है ही, संतान का सुख मिलेगा, तो और क्या चाहिए, सब कुछ यहाँ अच्छा ही अच्छा है। आइए देखते हैं जब 10th हाउस में विराजमान होंगे तो कैसा फल देंगे। अब यहाँ पे तो क्या पूछना भाई साहब,
84 के हो गए, अपने घर में बैठ गए, वो भी 10वें घर में बैठ गए, तो यहाँ पे तो अच्छा रिजल्ट देना ही चाहिए। बड़ा टॉप क्लास का रिजल्ट देते हैं। बस केवल 1-2 बातों को छोड़ दिया जाए तो, वो भी बताऊँगा। पहले ये देख लो, करियर, जॉब, बिज़नेस, रुपया, पैसा, लग्ज़रियस, बड़ी-बड़ी गाड़ी, बड़ी-बड़ी कार, बड़ी-बड़ी कोठी, मतलब नौकर-चाकर, हर चीज़ यहाँ पे मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक बात का ख़्याल रखना है कि केतु देव कहीं ना बैठ जाए साथ में। अगर केतु की कंजंक्शन हो गई साथ में, तब फिर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसमें कई बात है, एक तो केतु की कंजंक्शन हो गई, और जब केतु की कंजंक्शन हो जाएगी तो राहु की दृष्टि भी पड़ेगी, तो फिर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। मतलब वहाँ पे रिजल्ट जो अच्छा वाला है वो थोड़ा-सा कम मिलने लगता है। अपने को ज़्यादा होशियार समझते हैं, बाकी सबको बेवकूफ़ समझते हैं, जबकि लोग इनको जानते हैं कि कितने पानी में हैं, तो रिजल्ट थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाएगा। दोस्तों, आगे के क्लास में जब हम लोग चर्चा करेंगे कंजंक्शन की, तब फिर आप देखना कि सारे प्लैनेट के साथ जो कंजंक्शन होती है, वो रिजल्ट को एक प्रकार से बदलने की कोशिश करते हैं। अगर मरकरी का रिजल्ट देखा जाए, तो बड़ा ही टॉप क्लास का मिलेगा, बशर्ते कि अगर कंजंक्शन हो जाती है, तो रिजल्ट आपको बदल देना है। तो 10वें घर में जब बुधदेव बैठेंगे, 84 के हो गए, उच्च के हो गए, तो यहाँ पे उनका सभी रिजल्ट, कुछ भी मान लो आप, रुपया, पैसा, कैरियर, जॉब, बिजनेस, संतान का सुख, फ्रेंडशिप वगैरह, जो कुछ भी है एकदम फर्स्ट क्लास की, टॉप क्लास की मानी जाएगी। आइए देखते हैं, जब ये 11th हाउस में बैठेंगे तो कैसा फल देंगे। दोस्तों, यहाँ भी अच्छा मिलेगा। 11th हाउस में एक प्रकार से देखा जाए इच्छा पूर्ति का घर है, और ज्योतिष में जो प्रचलन है कि यहाँ पे कोई भी प्लैनेट बैठता है तो अच्छा रिजल्ट देता है, और 99% कुंडलियों में देखा गया है कि जब 11th हाउस में कोई प्लैनेट बैठता है, तो वो एक प्रकार से मज़ा दिलवाता है। तो यहाँ पे बुधदेव बैठे हैं तो मज़ा बहुत मिलेगा। वैसे भी एक प्रकार से देखा जाए तो आनंद के, मौज मस्ती के कारक हैं ये, तो वहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जहाँ तक जो भी इच्छा करेगा उसकी इच्छा पूर्ति होगी। रुपए पैसे चारों तरफ से आएंगे, क्योंकि गेन का घर माना गया है। भाई बहन का सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट, प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त, संतान का सुख, शिक्षा बहुत अच्छी, तो यहाँ पे तो सब कुछ अच्छा है। इस घर में जब भी बुद्धदेव बैठेंगे तो टॉप क्लास का रिजल्ट देंगे, चाहे महादशा हो चाहे अंतरदशा हो। एक बात आपको और बताना चाहेंगे, अगर इस पोजीशन में राहु देव की दृष्टि पड़ गई या राहु देव आ गए, तो भी पोजीशन बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं होगी, अच्छी ही मानी जाएगी। ऐसे लोग कई तरह का बिजनेस करते हैं। तो कुल मिला जुला के कहा जाए तो बुधदेव यहाँ पे स्ट्रांग रहेंगे। यहाँ पे मतलब उनका निगेटिव रिजल्ट की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे बुधदेव अच्छा रिजल्ट ही देंगे, कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं है। आइए देखते हैं कि जब ये 12th हाउस में विराजमान होंगे तो फिर कैसा रिजल्ट देंगे। अब यहाँ बातें चाहे जो बनाई जाए दोस्तों, लेकिन ठीक अगर ज्योतिषीय भाषा से कहा जाए तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे रिजल्ट ये निगेटिव कर देते हैं। आपको एक बात फिर बताना चाहूँगा, 7th हाउस को एक प्रकार से मारक घर माना गया है। इसको जो है बहुत अच्छा घर नहीं माना गया है, क्योंकि जितना भी हम काम करते हैं ना, जो मेहनत करते हैं, नौकरी हो गई या कुछ भी हो गया, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। सुबह उठो और फिर ड्यूटी पे जाओ और शाम को आओ, तो 7वें घर को एक प्रकार से बाधक ग्रह माना गया है, मारक ग्रह माना गया है। उसकी लॉटरी मिल गई और 12वें घर को एक बड़ा कठोर घर माना गया है, वहाँ पे विराजमान हो गए दोस्तों। तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, कमाई कम, खर्चा ज़्यादा, तरह तरह की बीमारी, वाद विवाद, मुकदमेबाजी, सतर्कता वगैरह देखी जाएगी। लेकिन 7वें और 10वें घर के मालिक हैं और 12th हाउस में बैठ गए, तो ये एक बात तो कन्फर्म है कि फॉरेनर सेटलमेंट के लिए पोजीशन टॉप की बन जाती है। ज़्यादातर लोगों को फॉरेनर सेटलमेंट करते हुए देखा गया है, या फिर जहाँ पे इनका जन्म स्थान है वहाँ से हट जाते हैं ये, और थोड़ा दूर रह करके बिजनेस करते हैं, और एक प्रकार से देखा जाए तो अपने करियर को चलाते हैं। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है। अभी इसको देखा जाएगा स्थिति पे। अगर कोई विदेश में रह रहा है, अपने जो है प्रकार से देखा जाए दूर रह रहा है अपने घर से, तो फिर पोजीशन अच्छी है, और अगर वहीं पे रह रहे हैं तो ये पोजीशन एक प्रकार से नेगेटिव मानी जाएगी। दोस्तों, ये था धनुनगर की कुंडली में बुधदेव का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।